7 महीने से अश्विन कैद था क्योंकि उसे पागल करार दे दिया गया था। अब कोई भी पागल बोलेगा कि वो पागल नहीं है। अश्विन भी यही बोल रहा था, पर उसको भी एहसास था कि उसका बर्ताव ही उसके पागल खाने की कोठरी में कैद होने की वजह है। पर उसके ऐसे बर्ताव की वजह क्या थी, ये सिर्फ वो ही जानता था। लगभग 7 महीने पहले हुए एक हादसे ने उसके जहन में ऐसा खौफ भर दिया था, जो आज भी अंधेरा होते ही परछाइयों की गहराई से निकल आता था। हर रात पिछले 7 महीनों से लगातार। पर अब उसने ठान लिया था कि उसे इन अंधेरे की परछाइयों से आजाद होना है, क्योंकि उसे रोहिणी को बचाना था, जो उसी की तरह बदनसीबी भुगत रही थी। क्योंकि उसने भी वही खौफ देखा था, वो खौफ जिसकी वजह इंसानी तो हरगिज नहीं थी। बस और 2 दरवाजों को पार करना है। मोहन की चाबी का भरोसा है। फिर रमन भी नहीं सुधरेगा, और ये रात को जितना चिल्लाएगा वो उतना इलेक्ट्रिक शॉक देंगे उसे। बस उस दरवाजे के पार चला जाऊं, उसके बाद तो खुला मैदान है। ये अमन बेचारा 10 साल से इस असाइलम में सड़ रहा है। कुछ वक्त के बाद तो जैसे लोग पागल खाने के आदी हो जाते हैं, जैसे बाहर की दुनिया उनके लिए बिल्कुल पराई हो चुकी हो। और अगर मैं यहां और कुछ दिन रहा तो मेरा भी यही हाल होगा। पर मैं यहां नहीं रह सकता, वरना रोहिणी को कौन बचाएगा। मुझे हर कीमत पर आज निकलना ही है यहां से। यस, लॉक खुल गया। डोर को धीरे से खोलूंगा, वरना गार्ड्स को सुनाई पड़ सकता है। साला गार्ड आ रहा है, उसके निकलने का इंतजार करना होगा। हे भगवान, 7 महीने हो गए, पर फिर भी उस दिन की दहशत कम नहीं हुई। अब भी हर रात ऐसे लगता है कि परछाइयां मेरा पीछा कर रही हैं, मौका ढूंढ रही है कि मुझ पर टूट पड़ने का। जैसे अंधेरे में रह के मुझसे मजाक कर रही हो, जैसे मुझे अंदर से तोड़ने की मुराद हो उनकी। ना, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा रोहिणी को उस जगह पर ले जाने के लिए। मेरे की एक ही सजा दोनों को भुगतनी पड़ रही है, और ना जाने कब तक भुगतनी पड़ेगी। गार्ड दूर जा रहा है, अभी मौका है निकलने का। बस ये लास्ट डोर खुल गया। अब मुझे गेट तक बिना किसी के ध्यान खींचे चुपचाप पहुंचना है। आज अमावस है तो पूरा अंधेरा है, बस सर्च लाइट की चपेट में नहीं आना है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं। थैंक गॉड, अभी तक किसी ने नहीं देखा। अब बस गेट खुलने का इंतजार करता हूं। अभी 3:10 बजने वाले हैं। 3:15 बजे एक ट्रांसपोर्ट ट्रक निकलता है, उसके जाने के वक्त गेट खुलेगा और मैं दीवार से सटकर निकल सकता हूं। हे भगवान, शुक्र है तेरा, मैं निकल गया। आजादी, कैद खाने से आजाद। नहीं, अभी भी खतरा है। मुझे यहां से जितना दूर हो सके उतना दूर जाना होगा। मोहन मेरे लिए पास ही क्रॉसिंग पर कार लेके इंतजार कर रहा होगा। मुझे इन झाड़ियों से जाना चाहिए। मुझे रोड अवॉइड करनी होगी। अभी तक सायरन नहीं बजा, और अगर बज भी गया मुझे जिंदा वापस नहीं ले जा सकेंगे वो लोग, कभी नहीं। मैं उस राघव जैसे नहीं पकड़ा जाने वाला जो पिछले महीने भागा था। मैं उसके जैसे सच में पागल थोड़ी ना हूं। ये डॉक्टर क्या समझेंगे कि मुझ पे यहां क्या बीतती है। मैंने क्या देखा नहीं है। इन्हें बस लॉजिक और थियरी की समझ है। बट इफ दे वांट प्रूफ, देन आई विल गिव देम ब्लडी प्रूफ दैट आई एम नॉट इनसेन, और ना ही रोहिणी पागल है। अरे हां, वहां पे 2 हेडलाइट दिखाई दे रही है। आसपास तो पूरा सुनसान है। ये मोहन ही होगा।
किसी को तेरे भागने का पता तो नहीं चला? नहीं, अभी तक शायद उन्हें भनक नहीं लगी है, वरना सायरन सुनाई देता। वैसे देर सवेर पता चल ही जाएगा। कल सुबह के अखबार में भी शायद न्यूज आ जाए। अब निकलते हैं यहाँ से। पर अभी तक तूने रोहिणी को नहीं छुड़ाया। अभी निकलते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? साफ साफ बोल, रोहिणी कैसी है? अरे मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे पागल खाने में सड़ने देने नहीं वाला। पर अभी निकलते हैं। जब इन लोगों को पता चलेगा कि तू फरार हो गया है, ये फौरन आसपास के रोड पे नाकाबंदी कर देंगे। तो निकलते हैं यहाँ से जल्दी। हे भगवान, पता चल गया उनको। मैं जीते जी वहां वापस नहीं जाने वाला, किसी भी हालत में नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये साबित करके रहूंगा कि मैं पागल नहीं हूं। तू गाड़ी स्टार्ट कर। पीछे एक जोड़ी कपड़े रखे हैं, चेंज कर ले फटाफट, वरना चेकिंग हुई तो तेरी असाइलम की यूनिफॉर्म हमें फंसा देगी। ठीक है, मैं चेंज करता हूं, तू गाड़ी भगा। ये डॉक्टर कुमार और डॉक्टर आहूजा साले खुद को क्या भगवान समझते हैं? Those two bastards didn't even try to understand for a minute what happened to us. सीधा स्टेटमेंट पे साइन कर दिया कि हम दोनों पागल हैं। वो दोनों इस शहर के क्या, इस स्टेट के जाने माने साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं। और तुम दोनों की किस्मत खराब थी जो तुम दोनों उन लोगों को असाइंड हुए। जब तक वो दोनों कन्विंस नहीं हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट और कोई डॉक्टर स्टेटमेंट नहीं देने वाला। अब तो बोल, रोहिणी कैसी है? तूने उसे छुड़ाने का कुछ इंतजाम किया या नहीं? अभी कुछ मत पूछ यार, सीधा जाके पापा से पूछना जो पूछना हो। तू क्यों नहीं? प्लीज अश्विन, मान जा। अभी नहीं। ठीक है। तू अब यहाँ पर सेफ है। पुलिस या कोई भी इतनी जल्दी यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? तू नहीं आ रहा आगे? नहीं, मैं गंगापुर असाइलम जा रहा हूँ। रोहिणी से मिलने? मैं भी आता हूँ। पागल मत बन अश्विन, पुलिस को अभी तेरी तलाश है। तो चुपचाप अभी पापा के पास जा। रोहिणी को छुड़ाने का मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। पर तू जा घर के अंदर, अब मैं और कुछ नहीं सुनने वाला। चलता हूँ। हे भगवान, रोहिणी को सलामत रखना। अश्विन, कैसे हो बेटे? कैसा हो सकता हूं अंकल? मेरी वजह से जो हम लोग पिछले 7 महीने से भयानक सपने के अंदर फंसे हुए हैं, बस मैं उस गुनाह के बोझ के नीचे दबता चला जा रहा हूं। नहीं अश्विन, जो भी हुआ इट वॉज एन एक्सीडेंट। मैंने तुम्हें कभी इसके लिए जिम्मेदार नहीं समझा, और तुम भी अब खुद को दोष देना बंद करो। अंकल, क्या आपने रोहिणी को छुड़ाने की कोशिश की है? तुम्हें क्या लगता है अश्विन, मैंने अपनी सारी ताकत आजमा ली, पैसा, पोजीशन, कनेक्शन, सब कुछ, पर वो दोनों डॉक्टर्स दे आर टू स्टबर्न। और वैसे भी रोहिणी। क्या हुआ अंकल? कैसी है रोहिणी? वो अभी तक उस हादसे से उभर नहीं पाई है। अंधेरा होते ही उसमें दहशत भर जाती है, ऐसे डर की पत्ते जैसी कांपने लगती है वो, जैसे वो अभी भी उस मनहूस जगह में कैद हो, उस रेड रिवर इन में। हे भगवान। और जब तक वो उन यादों को भूल नहीं पाएगी या उन पर काबू करना नहीं सीख लेगी, ये कुमार और आहूजा उसे उस पागल खाने से निकलने नहीं देंगे। नहीं अंकल, मोहन उसे छुड़ाने गया है। देखना, वो भी भाग निकलेगी जैसे मैं भाग आया। I am afraid she may not be able to escape like you. वो इस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो कुछ चालाकी से सोच सके। नहीं अंकल, मुझे मोहन पर पूरा भरोसा है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। Let's hope so. तुम आज रात यहीं रुक जाओ। नहीं अंकल, मेरा यहाँ ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं होगा। पुलिस या पागल खाने वाले पहले आके यही ढूंढेंगे मुझे, रोहिणी के घर पे। और मैं भी कुछ वक्त अकेले रहना चाहता हूँ, कुछ ढंग से सोचने के लिए, क्योंकि अभी तो मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ बेटा। मैं किसी होटल में जाके कुछ दिन ठहरता हूँ, जब तक मेरी तलाश ठंडी न पड़ जाए। ठीक है,
अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे खबर करना। फोन नंबर तो तुम्हें पता होगा ही। और तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हाँ अंकल, मोहन के दिए गए कपड़ों में एक वॉलेट था, उसमें रखे पैसे कुछ दिनों तक चल जाएंगे। ठीक है, वेट ए मिनट। तुम ये सूटकेस ले लो, इसमें कुछ कपड़े और रोज की जरूरत वाले सामान हैं, ताकि तुम्हें छोटी मोटी चीजों के लिए बाहर ना जाना पड़े। इसे ले लो। और वैसे भी किसी सूटकेस वाले इंसान पर पागल होने का शक कम ही होगा। ठीक है अंकल, थैंक यू वेरी मच। बस अपना ख्याल रखना बेटा। जी।